हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब हमारा आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है मैम, यस ठीक है, बहुत ही नज़दीक है हमारा एचएससी बोर्ड का एग्ज़ाम। यस, एचएससी बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और मैम पहला ही पेपर है हमारे इंग्लिश का। यस, फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश का है। 10 तारीख को हमारा पेपर है, यानी कि आज है कितनी तारीख बेटा, आज है 7, 8 और 9, मतलब कि 2 ही दिन बचे हैं आपके पास। आपको जो भी इंग्लिश का पढ़ना है, जो भी इंग्लिश की आपने साल भर पढ़ाई की है, वो आपको 10 तारीख को वहाँ पे अपना दिखाना है कि आपने कितना पढ़ा है, आप इंग्लिश को कितना जानते हो। ठीक है, तो सिर्फ 2 days लेफ्ट फॉर इंग्लिश पेपर, यानी कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं बेटा आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, आपके एचएससी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। मैं इंग्लिश के पेपर को कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? पहली चीज़ तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। यस, एचएससी बोर्ड का पहला ही पेपर है, और अगर पहला ही पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक या फिर बुरा जाए तो पता नहीं कि क्या आगे वाले पेपर पे भी बहुत असर करता है। तो बेटा आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ के जाना। मैं बताऊंगी कि इंग्लिश से आपको किस किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। इन 2 दिनों की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कौन से पॉइंट्स को आपको 100% करके जाना है। ठीक है, तो आपके एचएससी बोर्ड्स में इंग्लिश का जो 10 तारीख का पेपर है, उसमें आपको कंफ्यूजन है कि मैम सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्या 2 दिन में भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर एटलीस्ट हमें अच्छा जाए, हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो मेरा आंसर है बेटा यस, आप इन 2 दिनों में भी ज़रूर बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश आप आज पढ़ रहे हो। यस, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो पहले से आपको पता होता है। ग्रामेटिकल पार्ट हो या फिर कोई उसमें जो भी चीज़ें आप लिखते हो वो आपको पहले से उसका नॉलेज होता है, तो आपको ये चीज़ें ईजी जाने वाली है। और स्कोरिंग है सब्जेक्ट, ठीक है। आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें क्या न्यूमेरिकल आ जाते हैं और बहुत सारी डेरिवेशंस वगैरह चीज़ें आ जाती है, जिससे मार्क्स आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यस, एचएससी बोर्ड्स में। तो याद रखना मेरी बात, इंग्लिश का पेपर है, जो भी आपका पहला पेपर है वो बेस्ट जाना चाहिए, और हमारा इंग्लिश का पेपर जरूर से जरूर आप बेस्ट करके आओगे, ये मेरा आप पे विश्वास है बेटा। ठीक है, तो आपको चीजें क्या करनी है, स्टेप 1 में आपको करना है बेटा PYQ। या ठीक है, 2 दिन बचे, कोई बात नहीं, 2 दिन में आप अच्छे से 2024 का और 2025 का आपको प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है इंग्लिश का वो सॉल्व करना है। यस, ये चीज़ 100% रहनी चाहिए। यस, ये आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम में। यस, यानी कि अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं। यस, तो कल कल आप क्या कर लेना, दोनों जो 2024 के और 2025 के पेपर एटलीस्ट अच्छे से देख के जाना। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट पेपर आएगा, लेकिन उसी टाइप से पेपर आएगा। तो अगर उस पेपर का आपको पहले से नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे। यस, तो स्टेप 1 याद रखना बेटा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं फॉर 2024 एंड 2025 के। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पहली टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यस, देन आपको बेटा सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी अभी आपको टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत कम समय बचा है हमारे एचएससी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो मैं फटाफट आपको चीज़ें बताती हूँ। पहली स्टेप हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड स्टेप में आपको करना है ग्रामर। यस, ग्रामर पे फोकस करना बेटा, क्योंकि ग्रामर के पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। यस, तो सेकंड स्टेप, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट रह गए क्या, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप में आपको करना है ग्रामर। ओके, देन थर्ड स्टेप आपकी रहेंगी राइटिंग स्किल्स। फिर आपको राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है। यस, तो ये हो गई पहली स्टेप PYQ, दूसरी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी आप करते हो ग्रामर पे फोकस करना है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। देन आपका फोर्थ स्टेप रहेगा पोएम्स जो भी आपके इंग्लिश के पेपर में वो अच्छे से पढ़ के जाना, वो आपको करके जानी है 100%। देन फिफ्थ स्टेप आपका रहेगा नोवेल्स। तो ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करके जाना है, क्योंकि इन्हीं से आपका पेपर बनता है। यस, तो पहला हो गया PYQ, उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद हमने क्या देखा, PYQ के बाद ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड आपका उसके बाद नोवेल्स एंड पोएम्स। यस, तो ये 5 चीज़ें आपको इन पांचों स्टेप से आपको जाना है। यस, इंग्लिश का पेपर आपको 100% बेस्ट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अगर आपने पढ़ा है साल भर अच्छे से तो 100% आपको अच्छा जाएगा।
ठीक है। और 2 दिन में भी ये सारी चीजें अगर आप कवर अप करके जाते हो तो अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ओके, दैट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको याद कौन सी चीजें रखनी है बेटा जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो? नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ट्राई करना कि आप ग्रामेटिकली जो भी सेंटेंस लिख रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में होनी नहीं चाहिए। यस, तो ट्राई करना। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। सेकेंड, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। जैसे कि मैंने कहा 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेना इंग्लिश के। यस, प्रैक्टिस करके जाना। प्रैक्टिस पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है बेटा। पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं और हम उसका आंसर किस टाइप से लिखना है। यस, अवॉइड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को अवॉइड करना। आप कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो है ना, जैसे कि आपका कोई भी समझो सेंटेंस आप लिख रहे हो, आपका कुछ गलत हो गया उसमें, तो और एक स्टेप में ऐड कर रही हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस लिखा आपने तो समझो एक जो वर्ड है वो गलत हो गया, तो डायरेक्टली समझो आपने कुछ वर्ड लिख लिया। यस, जैसे कि आपने लिख लिया गुड, तो डायरेक्टली इसको कट करके फिर इस तरीके से मत लिखना, सिंपल एक लाइन मारना और आगे कंटिन्यू लिखना, क्योंकि इससे भी आप पेपर किस वे से प्रेजेंट कर रहे हो। यस, आप पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, इस पे भी आपकी मार्किंग स्कीम या फिर आपका पेपर कितना इफेक्टिव दिख रहा है, कितना अच्छा आपने रिप्रेजेंट किया है उसको, इस पे भी आप बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ये चीज याद रखना। देन सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रॉपर ऑर्डर। अब मैम इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अब बच्चे क्या करते हैं कि चलो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, 5 मार्क्स सिक्योर कर लेता हूँ। नहीं, मैं कहूंगी कि बेटा आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, वहां पे दिमाग मत लगाने बैठना ये ज्यादा मार्क्स का है तो ये पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसा मत सोचने लग जाना। जिस वे से आपको पेपर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तो इस वे से ही आप पेपर को वहां पे रिप्रेजेंट करना और इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस को अटेंड करके आना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग से आप जब अच्छे से लिखते हो तो वो एक प्रॉपर तरीके से दिखता भी है, तो ट्राई करना कि आप प्रॉपर ऑर्डर में ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये जरूर से जरूर आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड द एग्जामिनर वांट्स। अब एग्जामिनर को चाहिए क्या, ये आपको समझना है। मैम वो हम कैसे समझेंगे, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से समझना है। समझना उसके माइंड को नहीं है, ठीक है, आपको समझना ये कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है, जो भी आप चीजें कर रहे हो वो करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो भी कंटेंट लिख रहे हो आप, सेकंड चीज एक तो करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिलीवेंट कंटेंट, जो भी आप कंटेंट वहां पे लिख रहे हो, नहीं समझो आप स्टोरी लिख रहे हो या फिर किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर पर्सनल कुछ लिखना है, वहां पे आपको बोला गया है स्टोरी राइटिंग वगैरह, तो वहां पे कुछ भी स्टोरी ऐड मत करने लग जाना। यस, उससे क्या होगा, आप कुछ भी लिखने लग जाओगे, सेंटेंस बनाओगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बढ़ जाएगी, तो ये मत करना। रिलेवेंट कंटेंट ही वहां पे लिखना है आपको। ठीक है, एज इट इज पैसेज दिया है तो पैसेज को उतारना नहीं। बहुत सारे बच्चों को यही आदत होती है कि बाबा इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आया ना तो पैसेज में देखे हम पैसेज उतार देते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, इससे बैड इंप्रेशन होता है। यस, तो आपको सोचना है, रिलीवेंट कंटेंट ही वहां पे लिखना है, करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। नेक्स्ट, सिंपल बट इफेक्टिव वोकैबुलरी। आपको क्या करनी है, सिंपल ही वोकैबुलरी यूज करनी है, ज्यादा हाई फाई करके कुछ वोकैबुलरी वहां पे ऐड नहीं करनी है, सिंपल ही रखनी है, बट इफेक्टिव वोकैबुलरी आपकी लगनी चाहिए। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है बेटा। देन नीट प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि कोई भी आप वर्ड लिखा डायरेक्टली ऐसे गंदा सा उसको कट कर मत कर देना, एक सिंगल सी लाइन मार दोगे तो समझ देखने वाले को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि आपने कुछ गलती की है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, पेपर प्रेजेंटेशन, वो नीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वेल होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो एग्जामिनर के माइंड को भी आपको पढ़ना है, इसका ध्यान भी आपको ही रखना है। कैसे समझो, अगर एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, यस, स्टार्टिंग में गंदा सा कुछ करके रखा है, बाबा ये पेपर ये मिस्टेक्स वगैरह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, तो आगे आपने नेक्स्ट पेज में फिर आपको लगा यार नहीं अब तो मुझे आगे की चीजें आती है, मैं अच्छा से लिखता हूँ, लेकिन क्या होता है पहला ही पेज अगर उसे अच्छा सा नहीं दिखा तो वो आगे भी उस तरीके से डिटेल में वो चीजें नहीं देखता है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ध्यान से फर्स्ट पेज मतलब एक नीट प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, मेरी मानो तो अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, बोलते हैं ना वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर टॉपर्स की जैसे आपको लिखना है, यस टॉपर्स जिस तरीके से टॉपर्स कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वही मैं कुछ बताने वाली हूँ। यस मैम हम तो इंग्लिश के टॉपर है, तो उन्हीं टॉपर बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ। अभी टॉपर बन सकते हो, टॉपर क्या ऐसे आसमान से नहीं गिरते, टॉपर यहीं पे बना जाता है, एग्जाम मतलब एग्जाम क्रैक करके। और उन टॉपर्स कैसे सोचते हैं ना, हमें उनके जैसा सोचना है। यस जैसे कि पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस होना चाहिए आपका, टॉपर कैसे बनते हैं, प्रॉपर स्पेस। यस प्रॉपर स्पेस आपको छोड़ना है, हर एक चीज जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो तो एक प्रॉपर स्पेस आपको छोड़ना है। देन अंडरलाइन कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करने का ट्राई करो। यस ये सेकंड चीज आप कर सकते हो। उसके बाद है न्यू आंसर न्यू लाइन, अगर आप नया आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना है, वो नए लाइन में शुरू करना है, ये चीज याद रखना। यस क्लियर एंड नीट राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना अच्छे से आप क्लीनली नीटली लिखोगे उसी मतलब इंप्रेशन आपका अच्छा जाता है कि पापा ये जो बच्चा है ना इसने बहुत अच्छे से लिखा है। तो समझो आपकी छोटी सी कोई मिस्टेक्स भी हुई है आपके पेपर में तो एग्जामिनर वो इग्नोर कर देता है, चलो बाबा बाकी सब तो बच्चे ने जो लिखना चाहिए था, जो कंटेंट उसको चाहिए था वो आपने अच्छे से लिखा है, तो आपको मार्क्स 100% मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है। देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो आज मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की वो याद रखना, प्रेजेंटेशन के बारे में आपको अंडरस्टैंड एग्जामिनर माइंड, उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ज़रूर याद रखना जब भी आप इंग्लिश के बारे में ही नहीं, ठीक है बाकी भी आप चीज़ों में इसे याद रखना आपको। उसके बाद मैंने जो स्टेप बताई है आपको उस स्टेप वाइज आपको चलना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश के बारे में बतानी है जो आपको पेपर अभी हमारा आ रहा है, तो 2 दिन में आप क्या क्या चीज़ों को याद करना है, आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। जब आप ये वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि यस हमने कुछ बहुत अच्छा मतलब हमने किया अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी आप नए से कोई टॉपिक तो शुरू नहीं कर सकते, अब आपको जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपके माइंड में है, वही आपको वहाँ पे जाके मतलब पूरी तरीके से 100% देना है अपने पेपर में। यस तो जो मैंने चीज़ें बताई उनको याद रखना और बेटा खुद पे भरोसा रखो, 100% आप अच्छे से पेपर लिख के आओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज, अच्छे से पेपर सॉल्व करना, हमारा पहला ही पेपर है एचएससी बोर्ड्स का और हम बहुत बढ़िया तरीके से ये पेपर देंगे। यस बेस्ट ऑफ लक गाइज। और यहाँ पे हमारा कहाँ गया, ओ माय गॉड, ओके चलो। तो यहाँ पे हम जो इंग्लिश के बारे में 2 डेज की स्ट्रैटेजी हमने डिसाइड की है, यहाँ पे वो खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज, वंस मोर थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। फिर और एक चीज़, इसी तरीके के केमिस्ट्री रिलेटेड लेक्चर्स के लिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching this video guys. Bye bye. Take care. God bless you. Bye bye.